Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on anti-derivative. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डेरिवेटिव्स को डिस्कस किया था और डिफरेंट फंक्शंस के हमने डेरिवेटिव्स फाइंड किए थे। तो आज हमने एंटी डेरिवेटिव को डिस्कस करना है, यानी डेरिवेटिव का उलट, यानी रेसिप्रोकल ऑफ या रिवर्स फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव। तो एंटी डेरिवेटिव जो है, इसकी डेफिनेशन है कि आपके पास एक ऐसा फंक्शन f इज़ कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव ऑफ f, यानी कोई भी फंक्शन जो है कैपिटल f वो किसी स्मॉल f फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव होगा ऑन इंटरवल, किसी भी इंटरवल पर, इफ़ अगर हम इस फंक्शन का यानी कैपिटल f का जो कि एंटी डेरिवेटिव है, अगर हम उसका डेरिवेटिव लें तो वो आपके पास गिवन फंक्शन आ जाएगा जिसका आप एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें साइन एक्स है, अगर इसका डेरिवेटिव कोसाइन एक्स है तो इट मीन अगर आप कोसाइन का एंटी डेरिवेटिव लें तो आपका साइन आ जाएगा, यानी ये उसका रिवर्स फंक्शन हो गया। तो इस तरह के हमारे पास फंक्शन जो होते हैं वो एंटी डेरिवेटिव होते हैं, यानी किसी भी एफ़ को हम किसी भी स्मॉल एफ फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव तब कहेंगे अगर हम इस कैपिटल एफ का डेरिवेटिव लें तो वो क्या आ जाए, स्मॉल एफ आ जाए। यानी फॉर एग्जांपल देखें, अगर आपके पास मिसाल के तौर पर देखें, जैसा कि देखें यहाँ देखें, अगर कैपिटल आपको फंक्शन दिया हुआ है, स्मॉल एफ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास एक कैपिटल एफ एक्स है जो कि हमने एक्स के 3/3 लिया है। अगर हम इस एफ का डेरिवेटिव लें तो ये आ जाएगा 3x²/3, यानी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यानी दोबारा एफ एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से ये पता लगा कि जो एक्स की 3/3 है ये इस एक्स स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव है। तो इसमें फिर हम एक चीज़ और देखते हैं कि देखें कि क्योंकि हम डेफिनेशन के मुताबिक हमने, क्योंकि इस फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेना है तो एक्स स्क्वायर आना चाहिए, तो इसमें प्लस सम कांस्टेंट अगर हम 1 कर दें तब भी एक्स स्क्वायर आएगा डेरिवेटिव, अगर +2 कर दें तब भी यही आएगा। तो इन जनरल आप जो मर्जी कांस्टेंट उसके अंदर ऐड कर दें, चाहे 100 कर दें, 1000 कर दें, तो हमारे पास उसका डेरिवेटिव जो है वो एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो इन जनरल जब भी आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हम प्लस सम कांस्टेंट सी उसमें लाजमी ऐड करते हैं, जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जैसा कि यहाँ देखें थ्योरम है कि अगर ये रिजल्ट है, याद रखना है आपने कि अगर आपके पास f जो है एंटी डेरिवेटिव ऑफ f है तो देन द मोस्ट जनरल एंटी डेरिवेटिव ऑफ f, इस f का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, जिस सी को कहेंगे हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब उससे रिलेटेड जैसे कि एग्जांपल है, यहाँ देखें वो कहते हैं साइन एक्स है, इसका आप एंटी डेरिवेटिव फाइंड करें, 1/x का फाइंड करें, x की पावर n का फाइंड करें। तो अब आपके पास साइन एक्स आपको दिया हुआ है। अब साइन एक्स का अगर आप एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं तो दूसरे लफ्ज़ों में आप एक ऐसा फंक्शन फाइंड करना चाह रहे हैं जिसका डेरिवेटिव लें तो साइन एक्स आए। तो अब हमें पता होना चाहिए कि साइन एक्स किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो हम जानते हैं कोसाइन का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, लेकिन यहाँ साइन है तो इट मीन्स कि आप कैपिटल एफ जो है वो माइनस कोसाइन होगा, क्योंकि जब उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो साइन होगा। तो यहाँ से साबित हुआ कि आपके पास जो साइन एक्स का एंटी डेरिवेटिव है वो माइनस कोसाइन एक्स है, क्योंकि आप माइनस कोसाइन का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो साइन एक्स आता है। इसी तरीके से देखें, फंक्शन दिया हुआ है आपको 1/x। अब आपने ये देखना है कि 1/x किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो हम जानते हैं log ऑफ x एक ऐसा फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन, नेचुरल लॉग, जिसका डेरिवेटिव जो है वो 1/x होता है, इसलिए 1/x का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो log ऑफ x हो जाएगा। इसी तरीके से xn+1 जो है, xn+1 आपका xn फंक्शन है, इसका आपने फाइंड करना है। तो ज़ाहिर बात है, देखें इसमें xn है, तो अगर हम इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं तो आप वो फंक्शन देखें जिसका ये डेरिवेटिव है, यानी डेरिवेटिव में हम पावर 1 माइनस करते हैं। तो अगर ये xn है तो ज़ाहिर बात है हमारे पास एक फंक्शन होगा xn+1/n+1, यानी आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो देखें पावर रूल लगेगा n+1 इंटू एक्स की पावर n+1 कैंसिल, तो xn आ गया। तो यहाँ से साबित हुआ xn का जो एंटी डेरिवेटिव है वो xn+1/n+1 है। तो इन जनरल हम सम कांस्टेंट c जो है हम हर क्वेश्चन के अंदर ऐड करेंगे। ज़ाहिर बात है जैसे यहाँ भी उन्होंने किया, 1/x c1 ऐड कर दिया, यहाँ c2 ऐड कर दिया, क्योंकि यहाँ log ऑफ x लगाया, क्योंकि x पॉजिटिव है। अगर यहाँ -x लगा दिया तो x जब नेगेटिव होगा तो आंसर तो log ऑफ x ही आना है।
तो इन जनरल ये कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स, कुछ पर्टिकुलर फार्मूले हैं, जो फार्मूले आप इसको याद रखें एंटी डेरिवेटिव्स के, क्योंकि जब डेरिवेटिव्स आपको फार्मूले याद होंगे, डेरिवेटिव्स के तमाम फार्मूले, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने हैं आपके पास, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यानी जितने भी आपके पास फंक्शंस, आपके पास अलजेब्रिक या ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हैं, उनके अगर आपको डेरिवेटिव्स आते हैं तो उसके एंटी डेरिवेटिव्स याद करना बहुत आसान हो जाता है। अब जैसे देखें, फंक्शन आपको अगर दिया हुआ है सी एफ एक्स, तो इसका जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो सी कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा, एफ का एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ हो जाएगा। इसी तरह दो फंक्शन अगर ऐड हो रहे हैं तो उसका एंटी डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई फंक्शन आपके पास x की पावर n है, n-1 के अलावा है, क्योंकि अगर -1 पर ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए एक्स एन जो है उस पर n पे कंडीशन है कि -1 के अलावा जो मर्जी n हो। तो अगर इस तरह की कोई फंक्शन आपके है तो उसका जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, उसकी पावर में हमने एक ऐड कर देना है और उसी वैल्यू से हमने डिवाइड करना है। यानी अगर एक्स एन है तो एक्स की पावर n+1 ओवर n+1 हो जाएगा। तो 1 ओवर एक्स है अगर, तो उसकी इंटीग्रेशन यानी एंटी डेरिवेटिव जो है वो log ऑफ एक्स होगा। अब बरली मैं इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव में डिफरेंस बता देता हूँ। जैसा कि डेरिवेटिव एक लिमिटिंग वैल्यू है किसी भी फंक्शन की, तो इसी तरीके से एंटी डेरिवेटिव है वो भी आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव गिवन फंक्शन होता है जिसको आप इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, यानी एंटी डेरिवेटिव इज़ ए फंक्शन। और जो इंटीग्रेशन है, जैसा कि डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, फाइंडिंग द डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव फाइंड करने के प्रोसीजर को, प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसी तरीके से एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने के प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहेंगे। तो यहाँ से पता लगा कि इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव सेम चीज़ नहीं है। एंटी डेरिवेटिव इज़ ए फंक्शन और इंटीग्रेशन इज़ ए प्रोसेस। तो इसी तरीके से देखें ई एक्स का, क्योंकि डेरिवेटिव ई एक्स होता है इसलिए ई एक्स की एंटी डेरिवेटिव जो है वो ई एक्स ही होगा। इसी तरह b की पावर x यानी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये x नेचुरल हो गया, ये जनरल हो गया। तो bx का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, b की पावर x एज इट इज़, और जो b होगा उसका नेचुरल लॉग से डिवाइड कर देंगे। कोसाइन x का एंटी डेरिवेटिव साइन x होगा, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कोसाइन होता है। इसी तरीके से साइन का माइनस कोसाइन हो जाएगा एंटी डेरिवेटिव, और सीकेंट स्क्वायर का टेन हो जाएगा, क्योंकि टेन का डेरिवेटिव क्योंकि सीकेंट स्क्वायर होता है। इसी तरह सीकेंट टेन का सीकेंट हो जाएगा, क्योंकि सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट टेन होता है। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इसलिए 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जो एंटी डेरिवेटिव है वो साइन इनवर्स हो जाएगा। इसी तरह 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है ये टेन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है, तो इसलिए इसका एंटी डेरिवेटिव जो है वो टेन इनवर्स हो जाएगा। और इसी तरह हाइपरबोलिक में याद रख लें। अब जैसा कि ये एग्जांपल है नेक्स्ट, वो कहता है आपके पास फाइंड ऑल फंक्शन जी सच डैट, यानी आप वो फंक्शन फाइंड करें जी जिसका डेरिवेटिव ये गिवन दिया हुआ है, यानी ये जिसका डेरिवेटिव दिया हुआ है। इट मीन कि आपने इंटीग्रेशन लेनी है। तो आप पहले जी प्राइम एक्स जो है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। 4 साइन एक्स एज इट इज़, 2x 5 को x पर अलग डिवाइड कर दें, x के रूट को x पर अलग डिवाइड कर दें, तो ये 2x 4 हो जाएगा और ये 1 ओवर x के रूट हो जाएगा। तो यानी ये इस तरह इसको लिखा जा सकता है, 4 साइन एक्स 2x 4 माइनस एक्स माइनस 1/2। तो आपने क्योंकि g फाइंड करना है तो आप दोनों तरफ एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें। तो 4 एज इट इज़, साइन का एंटी डेरिवेटिव माइनस को साइन होता है, x4 का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, हम पावर में एक ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, तो x 5 ओवर 5 हो जाएगा, क्योंकि ये xn वाला फार्मूला लगा है। और यहाँ भी xn वाला फार्मूला लगाएं, x की -1/2 में एक 1 ऐड कर दिया और नीचे उसी से डिवाइड कर दें, तो 1/2 ओवर 1/2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, प्लस हम कांस्टेंट c आपने लाजमी ऐड करना है। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी आप नेक्स्ट ईजिली देख सकते हैं कि आपके पास f का प्राइम जो है वो दिया हुआ है और आपने f फाइंड करना है, ओरिजिनल f फाइंड करना है, और साथ कंडीशन भी हुई है कि f0 -2 के बराबर है। तो उसी तरीके से देखें, f प्राइम x दिया हुआ है ex प्लस 20, इसको नीचे ले आए 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो ex का ex 20 वैसे ही 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव टेन इनवर्स x हो जाएगा। सम कांस्टेंट c। अब f0 आपको -2 दिया हुआ है, तो यानी x0 और f की वैल्यू -2, तो f की वैल्यू -2 पुट कर दें और x की जगह जहाँ जहाँ 0 पुट करेंगे तो आपके पास c की वैल्यू यहाँ से हासिल हो जाएगी -2, क्योंकि f0 की वैल्यू है और ये आपके पास 10 इनवर्स 0 0 हो गया, e0 1 1 इधर आ गया माइनस, तो -3 आ गया। तो फंक्शन में पुट करेंगे तो f(x) आपका आ गया ex प्लस 20 10 इनवर्स x -3। तो इसी तरीके से ये आप मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। Thank you very much.